स्टॉक मार्केट के लिए आज का खुशी का दिन है, क्योंकि एक बार फिर बड़ा मुकाम देश के स्टॉक मार्केट ने हासिल कर लिया है। भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट की रैंकिंग में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़कर ये स्थान हासिल किया है। जनवरी में फ्रांस ने भारत को छठे स्थान पर पीछे छोड़ दिया था और पांचवें स्थान पर कब्जा कर लिया था। भारतीय शेयर मार्केट्स में 28 मार्च से लगातार तेजी दिख रही है। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 10% की तेजी आई है। इसी तरह बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप में करीब 15% का उछाल आया है। अप्रैल के बाद मई में भी घरेलू शेयर मार्केट्स में तेजी रही। इस महीने विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ने अब तक 37,316 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट में किया है। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और स्टॉक के वाजिब वैल्यूएशन से ऐसा हुआ है। पिछले 2 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक में करीब 6.3 अरब डॉलर की खरीदारी कर चुके हैं। बता दें कि इस साल देश की मार्केट वैल्यू में करीब 330 अरब डॉलर की तेजी आई है। अमेरिका 44.54 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया में टॉप पर है। चीन 10.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर और जापान 5.68 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में हांगकांग 5.14 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ चौथे नंबर पर है। फ्रांस अब 3.24 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ भारत से पीछे छठे नंबर पर खिसक गया है और भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शुमार है। दरअसल जनवरी 2023 में अडानी शेयरों की जबरदस्त गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में जोरदार गिरावट आई थी, जिसके बाद भारतीय बाजार फ्रांस से पीछे हो गया था। पर हाल ही में देखी गई अडानी शेयरों की रिकवरी से इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपना खोया हुआ रुतबा हासिल कर लिया है और फिर से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। बीते शुक्रवार को भारत के शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.3 खरब डॉलर पर आ गया। इसके पीछे अडानी शेयरों में आई जोरदार तेजी और विदेशी फंड्स की जबरदस्त खरीदारी का हाथ रहा। वहीं 5वें स्थान के बाजार फ्रांस ने बीते हफ्ते अपनी मार्केट वैल्यू में से 100 अरब डॉलर से ज्यादा गंवाए हैं। इसके पीछे वजह ये रही कि फ्रांसीसी बाजार में लग्जरी गुड्स निर्माता एलवीएमएच से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। ये मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में आर्थिक मंदी की आशंका के चलते देखी गई है और इसका असर फ्रांस के शेयर बाजार पर भी देखा गया है। चीन में लड़खड़ाते आर्थिक सुधारों से भारत को फायदा हो रहा है। इसके आधार पर विदेशी फंड्स को एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से भारतीय शेयरों में पैसा लगाते हुए देखा जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अप्रैल की शुरुआत से भारत के शेयरों में 5.7 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, जो यहाँ के स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा फंड साबित हो रहा है। भारत ने हाल ही में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच उच्चतम जीडीपी विकास दर के मिलने से मदद हासिल की है और यहाँ स्थिर आय वृद्धि का माहौल विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों को भी पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने उम्मीद जताई है कि बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 1 लाख अंक तक पहुंच सकता है। जेफरीज ने अगले 5 साल में प्रति शेयर 15% अर्निंग ग्रोथ के अनुमान पर यह बात कही है। इन्वेस्टर्स को अब मार्च तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों का इंतजार है। 31 मई को इसे जारी किया जाएगा। इन आंकड़ों से देश की इकोनॉमी की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे मार्केट सेंटीमेंट और इन्वेस्टमेंट फैसलों पर आगे असर देखने को मिलेगा। बता दें कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश जर्मनी मंदी में फंस चुका है, जबकि अमेरिका पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह चीन अभी पूरी तरह महामारी के प्रकोप से नहीं उभरा और उस पर फिर एक नई लहर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन के उभरा है।